ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की कथा में आपको सुनाने जा रही हूँ कि कैसे देवी पार्वती ने गणेश जी के लिए देवताओं को तबाह किया। गणेश जी की एक अनसुनी कथा भी अंत में सुनाऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आइए कथा आपको विस्तार से सुनाती हूँ। एक दिन माता पार्वती अपनी दो सहेलियों जया और विजया के साथ बातें कर रही थीं। दोनों सहेलियों ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हें अपनी देखभाल के लिए किसी को रखना चाहिए। इस पर माता पार्वती ने बड़े गर्व से कहा कि शिव जी के सहायक मेरा ख्याल रखते हैं। तो उनकी सहेलियों ने कहा, वो तो शिव जी के हैं। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं और शिव जी अलग थोड़ी ना हैं। इस पर दोनों सहेलियां चुप हो गईं। अगले दिन माता पार्वती स्नान करने गई तो नंदी को दरवाजे पर बिठाकर बोली कि किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहाने जा रही हूँ। और माता पार्वती जाकर नहाने लगी कि अचानक शिव जी को सामने खड़ा देख वो बुरी तरह से चौंक गई और बिना कपड़ों में शिव जी के सामने खुद को लज्जित महसूस कर रही थी। पार्वती जी को नंदी पर गुस्सा आया कि उन्होंने शिव जी को रोका क्यों नहीं। पार्वती जी ने दोपहर में भोजन भी ठीक से नहीं किया और न ही रात को ठीक से सोई। सुबह पार्वती जी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई कि उनका देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए जो पार्वती जी के आदेश के अलावा किसी की भी ना सुने। तभी उन्होंने तुरंत अपने शरीर की मैल को उतारा और उसकी एक प्रतिमा बना उसे जीवित कर दिया। एक सुंदर और साहसी बालक उनके सामने खड़ा हो गया। पार्वती जी अपनी इस रचना को देख मुस्कुरा दी। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उन्होंने बालक से कहा, तुम्हारा नाम गणेश है, तुम मेरे पुत्र हो। उन्होंने गणेश जी का माथा चूमा और कहा, तुम्हें हर हाल में अपनी माता का ध्यान रखना है, चाहे जो हो जाए। गणेश जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, जैसा आपका आदेश माता। फिर पार्वती जी नहाने के लिए जाने लगी तो गणेश जी से कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, किसी को भी अंदर आने मत देना। उन्होंने गणेश जी को एक लकड़ी दे दी। तभी अचानक शिव जी दरवाजे के अंदर घुसने लगे तो गणेश जी ने खड़े होकर लकड़ी को जमीन पर पटक कर कहा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी हैरान हो गए कि उनके घर में ही उन्हें जाने नहीं दे रहा। उन्होंने गणेश जी को समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, मुझे अंदर जाने दो, यह मेरा घर है। पर गणेश जी नहीं माने और कहा कि मेरी माता का आदेश है कि मैं किसी को अंदर न जाने दूं। शिव जी नाराज होकर चले गए। इस पर शिव के सहायक बिगड़ गए और गणेश जी से लड़ने लगे। पर गणेश जी ने सबकी बोलती बंद करा दी। अब देवताओं ने गणेश जी से लड़ाई शुरू कर दी पर गणेश जी ने उनको भी हरा दिया। जब शिव जी को यह बात पता चली तो वह गुस्से में गणेश को मारने पहुंचे। उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया, गणेश जी ने उनका धनुष तोड़ दिया। फिर युद्ध चला। शिव जी का गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन काट दी और अगले ही पल गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। इधर देवता और शिव जी के सहायक जीत की खुशी में ढोल ताशे बजाकर नाचने लगे। इसी बीच पार्वती जी की सहायक गणेश जी को बुलाने आई कि मां ने बुलाया है। वह यह सब देखकर भयभीत होकर अंदर भागी और पार्वती माता को सब कुछ बता दिया। माता पार्वती बदहवासी में दौड़कर बाहर आईं और अपने बेटे का सर कटा देख सन्न रह गईं। फिर शिव जी के सहायकों और देवताओं को ढोल ताशे पर नाचता देख चिल्लाईं, बंद कीजिए सब। सब चौंक कर शांत हो गए। माता पार्वती ने रोते बिलखते कहा कि आप लोगों ने मेरे बेटे की जान ली है,
मैं देवताओं और शिवगण के वंश का नाश कर दूंगी। और उसी समय हजारों महाशक्तियां आ गईं। मां जगदम्बा ने युद्ध की जिम्मेदारी संभाली। देवियां देवताओं को मुंह में डाल निगल रही थी और उनके हथियारों का सामना देवसेना नहीं कर पा रही थी। फिर किसी तरह नारद जी ने सभी देवताओं को माता पार्वती से क्षमा याचना और युद्ध रोकने की विनती करने के लिए कहा। देवता राजी हो गए। काफी समय तक देवता क्षमा याचना और विनती करते रहे। तब जाकर माता पार्वती ने कहा कि अगर मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाए तो मैं युद्ध रोक दूंगी। फिर शिवजी ने उत्तर दिशा से पहले ही दिखाई देने वाले प्राणी का सर मंगवाया तो वहां हाथी पहले दिखा और सहायक उसका सर ले आए। फिर शिवजी ने मंत्रोच्चार के साथ हाथी का सर लगाकर गणेश जी को फिर से जीवित कर दिया। पार्वती जी ने गणेश जी को गोद में उठाकर चूम लिया। इसी के साथ एक छिपी कथा भी है। गणेश जी के जन्मदिन समारोह में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था। इसमें शनिदेव को भी बुलाया गया था। शनिदेव पहुंचे पर वो छिप रहे थे। तभी पार्वती जी ने उन्हें देख लिया और कहा, सामने आइए, छुप क्यों रहे हैं? आकर मेरे बेटे को अपनी शुभकामनाएं दीजिए। इस पर शनिदेव ने कहा कि माता, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका विनाश हो जाता है। पर पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, आप सामने आइए। जैसे ही शनिदेव गणेश जी के सामने आए और उन्होंने गणेश जी पर जैसे ही अपनी दृष्टि डाली, वैसे ही गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की है। कथा का सार यह है कि गणेश जी जैसा बेटा अपनी माँ की देखभाल में अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। दूसरी ओर माता पार्वती जैसी माँ अपनी संतान पर आंच आते ही तबाही ला देती है। प्रिय दर्शकों, कृपया मेरे चैनल मून वीनस क्रिएशन को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। शुक्रवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। अब सप्ताह में 2 बार आपसे मिलूंगी, सोमवार और शुक्रवार, इसी समय यानी शाम 4 बजे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।